नमस्कार। न्यूज स्टेशन में आपका स्वागत है। इस समय की बात करें तो दिल्ली समेत उत्तर भारत के एक बड़े इलाके में घने बादल छाए हुए हैं। जगह जगह पर रुक रुक कर बारिश हो रही है। मौसम विभाग का कहना है कि ये जो मौसम में बदलाव हुआ है, ये साइक्लोन ताउते की वजह से हुआ है। आइए हम आपको दिखाते हैं कि मौजूदा स्थिति क्या है। तो इस समय सैटेलाइट इमेजरी पर नज़र डाल लेते हैं कि क्या स्थिति है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि अब जो तूफान है वो गुजरात से आगे जा चुका है। ये गुजरात का इलाका है, अब इससे आगे जा चुका है। यहाँ पर राजस्थान के एक बड़े हिस्से में इस समय जबरदस्त बादल हैं और जगह जगह पर बारिश हो रही है। और ये बादल कहाँ तक जा रहे हैं? तो ये बादल हम कह सकते हैं दिल्ली तक आ रहे हैं। यानी दिल्ली के ऊपर जो इस समय घने बादल छाए हुए हैं, जगह जगह पर जो रुक रुक कर बारिश हो रही है, उसके पीछे साइक्लोन ताउते है। हरियाणा पूरी तरीके से हम कह सकते हैं घने बादलों के नीचे है। और यहाँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश आप देख सकते हैं घने बादलों के नीचे। लेकिन सबसे ज़्यादा चिंता जिस इलाके की है वो उत्तराखंड है। देखिए, उत्तराखंड घने बादलों के आगोश में है और इससे लगा हुआ हिमाचल भी अछूता नहीं है। तो उत्तर प्रदेश के एक बड़े इलाके में ये बादल पहुंच चुके हैं और साइक्लोन ताउते का पूरा जो हम कह सकते हैं जो बादल हैं, पूरे के पूरे बादल वो हिमालय तक पहुंच रहे हैं, नेपाल में पहुंच गए हैं, उत्तराखंड में पहुंच गए हैं। तो एक पूरे इलाके में मौसम बदलने का काम ताउते ने किया है। तो यहाँ पर एक और चीज़ जो चिंता की है, अगर चिंता की बात करें तो उत्तराखंड के लिए चिंता है, उत्तराखंड से लगे हुए हिमाचल के इलाकों के लिए चिंता है। क्यों चिंता है? क्योंकि एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी आ रहा है और उसका इंटरेक्शन शुरू हो चुका है। यानी दो तरीके की हवाएं आपस में टकरा रही हैं, एक पश्चिम से आ रही है और एक अरब सागर से आ रही है। अरब सागर से आने वाली साइक्लोन की हवाओं में नमी बहुत ज़्यादा है। नमी ज़्यादा होने से क्या होगा कि ये नीचे रहती हैं और अगर हम वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की बात करें तो वो ऊपर रहेगा। तो दोनों में जब टकराव होगा तो जिन इलाकों में टकराव होगा वहाँ पर क्या होगा? बिजली की गड़गड़ाहट होगी, क्योंकि बादलों में घर्षण होगा, हवाओं में घर्षण होगा, बिजली की गड़गड़ाहट के साथ बारिश होगी। और चिंता की बात बढ़ती है हिमालय पर्वत पर, क्योंकि उत्तराखंड में जब ये हवाएं घुस रही हैं तो निश्चित तौर पर दक्षिण से एक तरीके से ये हवाएं पहाड़ों के अंदर जा रही हैं और ऊपर से वहाँ से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की हवाएं आ रही हैं। दोनों में इंटरेक्शन चल रहा है और ये इंटरेक्शन अगले 24 से 48 घंटे तक चलेगा। आइए हम आपको दिखाते हैं कि क्या स्थिति है और बात कर लेते हैं दिल्ली की। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में मैक्सिमम जो तापमान है यानी अधिकतम तापमान वो सामान्य से 9 डिग्री सेल्सियस नीचे रहे हैं। इसी तरीके से सुबह सुबह के तापमान की बात करें तो 21.4 डिग्री सेल्सियस यानी सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस कम रहा है। कभी मई में इस तरीके का मौसम देखा है आपने? जी नहीं देखा होगा, क्योंकि बहुत कम समय ऐसा होता है जब मई इतनी ठंडी होती है। मई का महीना सबसे गर्म महीना माना जाता है सारे महीनों में, यानी 12 महीनों में अगर हम देखें तो मई का महीना सबसे ज़्यादा गर्म है। यानी इसका जो एवरेज तापमान है वो भी ज़्यादा रहता है। उसके बावजूद इस बार की मई ठंडी है। ठंडी क्यों है? ठंडी इसलिए है क्योंकि शुरुआत में हवाएं जिस तरीके की रहीं उससे मौसम नीचे रहा और साथ ही साथ इस समय की अगर हम बात करते हैं तो पिछले कुछ दिनों से साइक्लोन का असर देखा जा रहा है। लिहाजा उत्तर भारत समेत एक बड़े इलाके में मौसम बदला हुआ है। ऐसा लग रहा है कि जैसे मानसून आ गया, लेकिन ये मानसून नहीं है, ये साइक्लोन ताउते का असर है। आइए हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से ये असर हो रहा है। तो यहाँ न्यूमेरिकल मॉडल के जरिए आप समझ सकते हैं कि ये तूफान ताउते अब राजस्थान के अंदर मौजूद है, डीप डिप्रेशन बन चुका है। मौसम विभाग का कहना है डीप डिप्रेशन बन चुका है, लेकिन बड़ी तेजी से दिल्ली की तरफ जा रहा है और दिल्ली के ऊपर अगले कुछ घंटे में ये पहुंच जाएगा और उसके बाद दिल्ली और आसपास के इलाकों में हवाओं के साथ यानी 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार की हवाओं के साथ बारिश होने की संभावना है। धीरे धीरे बारिश बढ़ेगी, ऐसा अनुमान है। और ये जो हवाएं हैं कहाँ तक जा रही हैं? पूरे उत्तर प्रदेश में जा रही हैं और यहाँ उत्तराखंड में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक्टिविटी बढ़ गई है। ये जो कंप्यूटर मॉडल हैं मौसम के वो दिखा रहे हैं और ये स्थिति देखिए, अगर हम देखें देर रात को अगर दिल्ली और आसपास के इलाकों की बात करें तो दिल्ली, हरियाणा, साथ ही साथ उससे लगा हुआ पंजाब का इलाका और यहाँ पर अगर हम बात करें उत्तराखंड की तो उत्तराखंड में देहरादून, साथ ही साथ उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़,
ये तमाम ऐसे इलाके हैं जहां पर बहुत जोरदार बारिश होने की आशंका मौसम विभाग जता रहा है और इसी से उत्तराखंड से लगा हुआ जो उत्तर प्रदेश का इलाका है वहां पर भी मौसम बदला रहेगा। तो 19 और 20 तारीख को इसी तरीके का मौसम देखा जाएगा। ये 20 तारीख की स्थिति दिखा रहे हैं और यहां पर आप देख सकते हैं एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी पूरे हिमालय के इलाके में अपना असर दिखा रहा है। तो दो सिस्टम मिलकर पूरी तरीके से मौसम को बदल देंगे। और यहां पर एक और चीज हम आपको दिखाना चाह रहे हैं कि किस तरीके से साइक्लोन ताउते आगे बढ़ा। ये अहमदाबाद से होता हुआ हम कह सकते हैं पालनपुर के पास से पहुंचा, फिर उदयपुर के पास पहुंचा और ये आगे बढ़ रहा है और इसमें तमाम इलाके प्रभावित हो रहे हैं, पाली, उदयपुर, भीलवाड़ा। और इसी तरीके से अगर हम देखें मंदसौर, यहाँ पर भी मौसम बदला हुआ है और साथ ही साथ कोटा, भीलवाड़ा, माधोपुर, अजमेर, इन सभी जगहों पर मौसम बदला हुआ है। जयपुर की बात करें तो जयपुर में भी बारिश होने का अनुमान है। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि मौसम ने करवट ले ली है और जबरदस्त करवट ली है। ये देखिए, ये हम आपको बादल दिखा रहे हैं पूरे के पूरे उत्तर भारत में किस तरीके से छाए हुए हैं और उत्तराखंड के लोगों के लिए बड़ी चेतावनी है। उत्तराखंड और हिमाचल के लोगों के लिए बड़ी चेतावनी है। हिमाचल के वो इलाके जो उत्तराखंड से लगे हुए हैं, तो वहाँ पर लोगों को एहतियात बरतना चाहिए। अगले 24 से 48 घंटे भारी पड़ सकते हैं। लिहाजा मौसम विभाग ने पहले से ही रेड अलर्ट जारी कर दिया है। सभी जगहों को हम कह सकते हैं ताकीद कर दिया गया है, बता दिया गया है कि आप घर के अंदर रहिए, इधर उधर मत जाइए, क्योंकि लैंडस्लाइड होने का खतरा है। हो सकता है कहीं कहीं पर क्लाउड बस्ट की घटना भी हो जाए, इस तरीके की स्थिति भी हो सकती है। लिहाजा लोगों को सतर्क कर दिया गया है, प्रशासन अलर्ट पर है। तो देखते रहिए न्यूज स्टेशन, फिर मिलेंगे दोबारा।